प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रो महेश पंडित अवध धाम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, पामिस्ट्री के इस अंक में हम बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज तीन तरफ से आकर मिलने वाली रेखाओं का योग होता है। जब भी इस तरह से तीन रेखाओं का मिलन होगा तो ये त्रिभुज होगा। त्रिभुज के बनने के स्थान के आधार पर इसका महत्व अलग अलग होता है। प्रिय मित्रों, त्रिभुज अगर छोटा होता है तो उसका फल छोटा होता है, और अगर ये बड़ा है तो इसका फल बड़ा होता है। कभी कभी त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज बनता है। प्रिय मित्रों, अस्पष्ट त्रिभुज जो शुद्ध रेखाओं के द्वारा बना हुआ होता है, अपना पूर्ण फल प्रकट करने में समर्थ होता है। त्रिभुज अगर कहीं से खुला हुआ है तो उसके फल में न्यूनता आ जाती है, वो अपना पूरा फल नहीं दे पाता है। अतः त्रिभुज की जो रेखाएं हैं ये अस्पष्ट और निर्दोष होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कटपिट अशुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए। प्रिय मित्रों, एक चीज़ हमेशा के लिए जान लीजिए, अगर किसी जातक के हथेली पे बहुत बड़े त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो व्यक्ति बहुत बड़ा दिल वाला भी है। ठीक है, बहुत महान लोग जो होते हैं, बहुत अच्छे और बहुत सुंदर लोग होते हैं, दैवी कृपा प्राप्त लोग जो होते हैं, उनके हाथों पे त्रिभुज का चिन्ह पाया जाता है। ऐसे जातक जो होते हैं जिनके हाथ पे बड़ा और सुंदर त्रिभुज बनता है, ये भाग्यवान और ईश्वर में पूरा विश्वास रखने वाले, निरंतर उन्नति करने वाले होते हैं। इनके स्वभाव की बात करिए तो ये स्वभावतः बहुत ही शांत, बहुत ही मधुर, प्रेमी स्वभाव के होते हैं। समाज इनका बहुत ही मान सम्मान करता है, आदर करता है। वहीं पर अगर ये त्रिभुज संकीर्ण हो जाए या अस्पष्ट हो जाए तो जब ये त्रिभुज संकीर्ण या अस्पष्ट होगा तो संकीर्ण या अस्पष्ट त्रिभुज या किसी तरह से बुरी रेखाओं के द्वारा बना हुआ त्रिभुज, कहने मतलब अस्पष्ट रेखाओं से नहीं बना है, तो ऐसा जातक संकीर्ण मनोवृत्ति वाला हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसे उस रेखा का पूर्ण फल भी नहीं मिलेगा और वो जातक जिंदगी में परेशान भी रहेगा। चलिए देखते हैं त्रिभुज कहाँ बनता है तो उसका क्या फल होता है। प्रिय मित्रों, दुनिया का सबसे शुभ त्रिभुज राहु पर्वत पे बनता है, और ये जितना भी बड़ा होगा जातक उतना ही बड़ा भाग्यशाली होगा। समुद्रिक रहस्य में इसे मनी ट्रायंगल यानी धन त्रिभुज की संज्ञा दी गई है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बता दूं, अगर इस धन त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज और बन जा रहा है, यानी इस बड़े त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज और बन जा रहा है, तो ऐसा जातक निश्चय ही बहुत ही बड़ा, बहुत ही उच्च, बहुत ही महान पद प्राप्त करने में सफल होगा। कहने का मतलब वो बड़ा अधिकारी होगा या किसी संस्था का मालिक होगा,
या किसी मंदिर मठ का मठाधीश होगा। ठीक है। त्रिभुज में त्रिभुज जातक की हैसियत को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए ही बनता है। प्रिय मित्रों, शुक्र पर्वत पे भी त्रिभुज बनते हुए देखा गया है। और अगर शुक्र पर्वत पे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो 100% जान लीजिए ऐसा व्यक्ति बहुत ही सरल और बहुत ही मधुर स्वभाव का होगा, लेकिन साथ में उसकी रसिक मिजाजी भी बहुत अधिक होगी, यानी रसिक मिजाज टाइप का होगा। और ऐसा व्यक्ति जिसके शुक्र पर्वत पे त्रिभुज का निर्माण होता है बहुत ही शान शौकत से रहने वाला होता है, बहुत ही उच्च जीवन व्यतीत करता है। लेकिन प्रिय मित्रों, अगर ये त्रिभुज खंडित है कहीं से, शुक्र पर्वत पे खंडित त्रिभुज जो है जातक को पर स्त्रीगामी बनाता है। ठीक है। ये दूसरों की स्त्रियों पे हाथ साफ करता रहता है, बहुत ही कामी बना देगा ऐसे आदमी को। हाँ। और अगर ये त्रिभुज कहीं किसी स्त्री जातिका के हाथ में बन रहा है तो ये जो टूटा फूटा या लहरदार रेखाओं से बना दूषित त्रिभुज होता है ये स्त्री को उल्टा बना देता है। निश्चय ही ऐसी स्त्री पुष्चली होगी, पर पुरुषों की गोद में सोने वाली होगी। प्रिय मित्रों, अगर मंगल पर्वत पे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति रण कुशल होगा, युद्ध में बड़े बड़े लोगों को पराजित करने वाला होगा। युद्ध में ये बहुत धीरज से भी काम करने वाला होता है। ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक जिनके मंगल पर्वत पे सुंदर त्रिभुज अस्पष्ट त्रिभुज बना हुआ है और मंगल उच्च भी है तो ये लोग वीरता के बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित किए जाते हैं, इतने वीर होते हैं। लेकिन अगर ये त्रिभुज दूषित पाया गया, ठीक है, खंडित रेखाओं से बना हुआ है या फिर इसमें टूट फूट है या इस त्रिभुज को काटा पीटा गया है, अगर इस त्रिभुज में दोष पाया जाता है मंगल पर्वत पे तो ऐसा जातक अति निर्दयी हो जाता है और कहीं ना कहीं ऐसा जातक कायर भी होता है। प्रिय मित्रों, अगर राहु क्षेत्र पे देख लीजिए, अगर सुंदर स्पष्ट निर्दोष रेखाओं से एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है तो ऐसा जातक अपने यौना अवस्था में यानी कम उम्र में ही बहुत ही ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात बड़ा अधिकारी बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी अपना पूर्ण दखल रखता है। राजनीति के क्षेत्र में अगर ये जाए तो वहाँ भी विशेष सफलता प्राप्त करता है। वैसे बहुत सारे ज्योतिषियों का, बहुत सारे सामुद्रिक किताबों का मानना है कि ये त्रिभुज अगर कहीं से दूषित हो रहा है या इसमें और भी कोई त्रिभुज बन रहा है तो राहु पे डबल त्रिभुज जो बनता है, संयुक्त त्रिभुज जो बनता है, ये बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातक दुर्भाग्यशाली होते देखे गए हैं। ऐसे जातकों के जीवन में जब इस तरह से
दूषित दो त्रिभुज बन जा रहा है, तो ऐसे जातक बहुत ही परेशान, लाइफ में हैरान परेशान, भाग्य का जो है कभी साथ जल्दी मिलता नहीं ऐसे लोगों को। और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय भी ये त्रिभुज, टूटा फूटा त्रिभुज बहुत लेट करा देता है। ऐसे समय पे भाग्योदय कराएगा जब उस भाग्योदय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। प्रिय मित्रों, आइए बात करते हैं प्लेटो पर्वत पर बना हुआ त्रिभुज। आप देख पा रहे होंगे वैसे इस हाथ में प्लेटो पर्वत पे एक त्रिभुज बना दिख रहा है। प्लूटो पर्वत, प्रिय मित्रों, आप जान लीजिए ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। इसके बीच में यहाँ पे बनता है। कहाँ पे? ये गुरु पर्वत है और ये हर्षल पर्वत है। इसके बीच में ये बनता है प्लूटो। प्रिय मित्रों, जब भी यहाँ पे प्लूटो पर्वत पे एक सुंदर त्रिभुज बनेगा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में यहाँ पे जब एक सुंदर श्रेष्ठ त्रिभुज बनेगा, तो ऐसे जातक का जीवन कैसे भी बीता हो, लेकिन इनका बुढ़ापा आनंद से बीतता है। ठीक है। और अगर ये त्रिभुज संयुक्त हो तो बुढ़ापे में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं गुरु पर्वत पे त्रिभुज का क्या फल होता है। अगर गुरु पर्वत पे निर्दोष त्रिभुज बन रहा है, निर्दोष रेखाओं के द्वारा बन रहा है, तो गुरु पर्वत पे बना हुआ त्रिभुज जातक को बहुत ही कूटनीतिज्ञ बनाता है। ऐसे जातक धूर्त भी होते हुए इतना ज़्यादा चालाक हो जाएंगे कि धूर्तई पे भी उतर सकते हैं। ठीक है। वैसे बहुत सारे किताबों में मैंने ऐसे जातकों को देखा है, बहुत बड़े राजनेता होते हुए भी इनको बताया गया है। ऐसे व्यक्ति में सबसे बड़ी बात होती है कि ये हमेशा उन्नति करना चाहते हैं। इनकी इच्छा होती है बहुत बड़ा आदमी बनने की। चलिए, अगर ये स्पष्ट और सुंदर और निर्दोष त्रिभुज बना है, तो ऐसे जातक बड़े लोग बन भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है, अगर लिखा है वहाँ स्पष्ट कि अगर गुरु पर्वत पे त्रिभुज बना हुआ है, तो ऐसा जातक राजनीति क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करता है, और अगर अधिकारी होगा तो उच्च पद प्राप्त करेगा। प्रिय मित्रों, अगर शनि पर्वत पे त्रिभुज बना हुआ है, जैसे मैंने बनाया इस तरह से बना हुआ है, या फिर कैसे भी बना हुआ है, ठीक है, अगर शनि क्षेत्र पे त्रिभुज बन रहा है, तो ऐसा जातक जरूर ही बहुत बड़ा तांत्रिक मांत्रिक होगा। ठीक है। शनि पर्वत पर निर्दोष त्रिभुज जो है, जातक को तंत्र मंत्र के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाता है। प्रिय मित्रों, आइए हम बात करते हैं सूर्य पर्वत पे त्रिभुज बनने की। अक्सर देखा गया है सूर्य पर्वत पे इस तरह से त्रिभुज बनता है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर सूर्य पर्वत पे अस्पष्ट रेखाओं के द्वारा सुंदर और अस्पष्ट त्रिभुज बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, बहुत ही परोपकारी, सामाजिक, दूसरों के हित की रक्षा करने वाला और
समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। लेकिन अगर ये त्रिभुज दोषी हो जाए, ठीक है, कटा फटा टूटा हो, संदोष त्रिभुज जब बनेगा तो ऐसे जातक को अपने जीवन में बहुत बार निंदा का पात्र होना पड़ता है। ऐसे जातकों को सफलता भी जल्दी मिल नहीं पाती है। ठीक है, वो उनकी जब भी भाग्य उन्नति का समय आएगा, कहीं से भी उनकी भाग्य वृद्धि दिखाई देगी तो उसमें बाधा आती रहेगी। यहाँ पे त्रिभुज स्पष्ट होना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे जातक की भाग्य उसका जल्दी साथ नहीं देती है। प्रिय मित्रों, आइए बात कर लेते हैं बुद्ध पर्वत पे बनने वाला त्रिभुज। ठीक है, बुद्ध पर्वत पे आपको ऐसे त्रिभुज दिखाई दे जाएगा, या फिर यहाँ पे भी आपको त्रिभुज बनता हुआ दिख जाएगा, ऐसे भी। ठीक है, बुद्ध पर्वत पे त्रिभुज जो है बहुत ही शुभ फल देने में सक्षम होता है। देखिए, आपके बुद्ध पर्वत पे त्रिभुज का निशान तो नहीं बना है। प्रिय मित्रों, ये त्रिभुज जो बुद्ध पर्वत पे है, अब तक जो मैंने देखा, जातक को सबसे अच्छा फल यानी मनी ट्रायंगल के बाद बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। ये त्रिभुज जातक को व्यवसाय में जग प्रसिद्ध कर सकता है। ठीक है, बुद्ध पर्वत पर ये जो त्रिभुज बनता है, ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत बड़े वैज्ञानिक, सफल वैज्ञानिक होते हुए देखे गए हैं। और अगर ये व्यवसाय करते हैं तो बहुत बड़े व्यवसायी होते देखे गए हैं। मुकेश अंबानी की टक्कर के व्यवसायी होते देखेंगे हैं। ऐसे लोग अपना व्यापार विदेशों तक फैलाते हैं। ठीक है, तो अच्छे बिजनेसमैन या अच्छे वैज्ञानिकों के हाथ पे बुद्ध पर्वत पे त्रिभुज का निशान बनता ही बनता है। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं रेखाओं पे बनने वाले त्रिभुज क्या कहते हैं। सबसे पहले आइए आप देखते हैं जीवन रेखा पे बनने वाला त्रिभुज। प्रिय मित्रों, जीवन रेखा पे जो बनने वाला त्रिभुज होता है, कहीं भी बने, कैसे भी बने, इधर बने या उधर बने, जीवन रेखा पे बनने वाला त्रिभुज जातक की आयु को बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। और वहीं पे जहाँ पे ये त्रिभुज बनेगा, जातक को उस उम्र में विशेष धन भी दिलाता है। सामुद्रिक रहस्य कहता है कि ये पितृ रेखा है और इस पे त्रिभुज बन रहा है तो जातक को पैतृक संपत्ति की, पैतृक धन की प्राप्ति होगी। फिर मित्रों देखिए, मस्तिष्क रेखा पे त्रिभुज बन रहा है, और मस्तिष्क रेखा पे त्रिभुज जब सुंदर त्रिभुज बनता है तो ऐसे जातक को मातृ पक्ष से, मातृ कुल से धन लाभ कराता है। और ऐसा त्रिभुज जातक के बुद्धि तथा शिक्षा को प्राप्त करने में भी मदद करता है। ठीक है, यानी बहुत शुभ फल देता है। लेकिन अगर ये त्रिभुज हृदय रेखा में बन जाए, ये हृदय रेखा है, कहीं भी बने भैया, ठीक है, हृदय रेखा पे जब त्रिभुज बनता है तो ऐसे जातक का भाग्योदय बुढ़ापे में होता है। ठीक है, जातक की बहुत ज़्यादा उम्र हो जाएगी, सारा भैया जो सुख और सौभाग्य मिलना था वो समय ख़त्म हो जाएगा, तब उसको धन मिलना शुरू होगा, तब पैसा मिलना शुरू होगा। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर स्वास्थ्य रेखा पे त्रिभुज का निर्माण होता है, ये स्वास्थ्य रेखा है, तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य उत्तम
माना जाता है। ये स्वास्थ्य रेखा ऐसे जाती है, इस पे त्रिभुज बन रहा है, कहीं भी बन रहा हो तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य अति उत्तम माना जाता है। ठीक है, कभी बीमार नहीं होता है। अगर सूर्य रेखा पे त्रिभुज का चिन्ह दिखाई दे, ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए, ऐसा व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय सफलता प्राप्त करने में सक्षम होता है। प्रिय मित्रों, चंद्र रेखा पे त्रिभुज जातक को विदेश यात्राएं कराता है। ठीक है, ऐसा जातक बार बार विदेश यात्रा करता है। और अगर विवाह रेखा पे कैसे भी त्रिभुज बन जाए तो ऐसे जातक का वैवाहिक जो है जीवन बहुत ही परेशानीमय हो जाता है। और ऐसे जातक के विवाह होने में बहुत सारी बाधाएं आती रहती हैं। देखा गया है ऐसे व्यक्तियों का गृहस्थ जीवन असफल हो जाता है, सफल नहीं होता है। प्रिय मित्रों, ट्रायंगल पामिस्ट्री के इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम किसी नए रिसर्च के साथ। राधे राधे।